दोस्तों जय हिंद। आज एक ऐसे लड़की की कहानी बताऊंगा जो कॉलेज में हमेशा फेल हुआ, लेकिन आज दुनिया उसे मैथमेटिक्स का भगवान कहती है। क्या सच में सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी होता है या कुछ और? जानेंगे आज हम श्रीनिवास रामानुजन की पूरी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटी सी शहर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। गरीब परिवार, पिता एक क्लर्क, लेकिन दिमाग असाधारण। 10-11 साल की उम्र में ही इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। स्कूल में मैथ्स में हमेशा टॉप, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जीरो इंटरेस्ट। कॉलेज पहुंचे, लेकिन क्या हुआ, मैथ्स के अलावा सब में फेल। और यहीं से शुरू हुआ असली स्ट्रगल। स्कॉलरशिप खत्म हुए, पैसे खत्म हो गए, लेकिन एक चीज़ खत्म नहीं हुई, वह था मैथ्स के लिए जुनून। एक दिन उनके हाथ लगी एक किताब जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिसर्च इन प्योर मैथमेटिक्स, और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने हजारों फार्मूलाज खुद बना डाले, बिना प्रूफ के सीधे रिजल्ट्स। उनकी नोटबुक में 3000 से ज़्यादा रिजल्ट्स थे। सोचो, बिना किसी टीचर के छोटी सी नौकरी मिली मद्रास पोर्ट पर ट्रस्ट में। क्लर्क की दिन भर नौकरी करते थे और रात में मैथ सॉल्व करते थे। उन्होंने लोगों को अपने रिजल्ट्स दिखाए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने रिजल्ट्स इंग्लैंड भेजे G.H. हार्डी को। हार्डी ने देखा और कहा, ये आदमी है या जीनियस, या तो ये पागल है। और यहीं से बदल गई पूरी जिंदगी। 1914 में कैम्ब्रिज पहुंचे और वहां उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, पार्टीशन ऑफ फंक्शंस, हर जगह उनका नाम छा गया। आपने 1729 के बारे में जरूर सुना होगा। यही है रामानुजन का नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है, जो अलग अलग तरीकों से क्यूब सम है। ऐसे हजारों डिस्कवरीज जो आज भी रिसर्चर सॉल्व कर रहे हैं। 1918 फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, उस समय का सबसे बड़ा सम्मान। कैम्ब्रिज में रिकॉग्नाइजेशन, दुनिया ने मान लिया कि यह कोई आम इंसान नहीं। लेकिन इंग्लैंड का मौसम और खाना उनकी बॉडी को सह नहीं पाई और भी उनकी बीमारी बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे मैथ्स में उनका रुचि कभी खत्म नहीं हुआ। बीमारी इतनी बढ़ गई कि 1919 में भारत लौटना पड़ा और 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनके फॉर्मूलाज जिंदा हैं, उनकी नोटबुक जिंदा है। रामानुजन हमें यह सिखाते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो रिसोर्सेज माने नहीं रखता। फेल होना अंत नहीं है, शायद यही आपकी शुरुआत होगी। ऐसी ही रियल स्टोरी और मैथ्स की ट्रिक्स सीखनी होगी तो मैथ्स मिरेकल को जरूर सब्सक्राइब करें।